प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं बहुत शानदार और बहुत मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। पिछले लेक्चर में हमने पास इसको डायस बोलते वो चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया। तो आज हम चालू करते हैं रीजनिंग में अल्फ़ाबेट टेस्ट। तो इसका चलिए कुछ बेसिक से समझते हैं। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है A to Z। अल्फ़ाबेट टेस्ट का मतलब होता है A to Z। इसका तो प्लस वैल्यू आप सभी लोग का याद होगा, नहीं होगा तो चलिए समझते हैं। इसको लिखेंगे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। जैसे कि बोलेगा पाँच किस पे है, तो ई का जो प्लस वैल्यू है 5 हो जाएगा। इसका 4, इसका 3, इसका 2, इसका 1, इसका 6, इसका 7, इसका 8। आई का 9 हो गया, जे का 10, के का 11, एल का 12, एम का 13, एन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, 19 का एस, 20 पे टी हो गया, 21 पे यू हो गया, 22 पे भी, 22 पे डब्ल्यू, 24 पे एक्स, 25 पे वाई और 26 पे जेड। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। चलिए इसका कुछ ट्रिक समझ लेते हैं, जो अप्रोच बोलते हैं। APP अप्रोच, इसको ट्रिक भी बोल सकते हैं। ट्रिक जैसे कि दिया होगा बाएं प्लस दाएं। इस वाला केस में हमेशा जोड़ते हैं दोनों को और लिखते हैं बाएं से, जोड़ के बाएं से देखते हैं। तो यहाँ पे जो पहला केस होगा वो बाएं है यहाँ, तो बाएं ही लिखेंगे। ठीक है, हम दोनों को जोड़ेंगे। एग्जाम्पल में समझ लीजिए, जैसे 15 हो गया बाएं से और 5 हो गया दाएं से, दोनों को जोड़ के 20। तो किधर से देखेंगे, तो बाएं से 20 देखेंगे। इसको क्वेश्चन में समझेंगे। फिर हो गया दूसरा, दाएं प्लस बाएं। इसको भी जोड़ते हैं दोनों को और लिखते हैं दाएं से दाएं। दाएं होगा। अगर दे दिया बाएं प्लस बाएं, तो इस तरह में घटाते हैं और बाएं से काउंटिंग करते हैं। फिर अगर दे दिया दाएं प्लस दाएं, तो इसको भी घटाते हैं और दाएं से देखते हैं। तो आप सभी लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए इसको उतार लीजिएगा। तो अप्रोच का स्पेलिंग में ए छूट गया है यहाँ पे। अप्रोच, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से ए है, ए से चालू हुआ, जेड पर गया है। तो इसका जो बायां होगा, जो मेरा बायां होगा, इसका भी बायां होगा। जैसे लेफ्ट, इसको दाएं और इसको बाएं बोलते हैं। जो आपका होगा दाएं वो इसमें भी दाएं होगा, जो आपका होगा बाएं वो इसमें भी बाएं होगा। एग्जाम्पल समझिए, मेरा बायां इसका भी बायां हो गया, मेरा दायां इसका भी दायां हो गया। तो समझ गए होंगे यहाँ तक, आशा करते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं।
गई वर्णमाला दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी और क्यू के ठीक ठीक बीच में है। देखिए इस तरह को अच्छा को जैसे जी है, जी कितना पे है 7, तो इसको 7 लिखेंगे। और क्यू, क्यू कितना पे है 17 प्लस 17 कितना हो गया 24। तो 24 पे कौन सा अक्षर है एक्स। चलिए यहाँ पे बोल रहा दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी और क्यू के ठीक बीच में होगा, ठीक है ना। तो दोनों को जोड़ के 24 होगा, ठीक है ना। 24 जो है और 2 से इसको भाग दे देंगे तो 12, 12 हुआ। 12 पे कौन सा अक्षर है तो एल, इसका आंसर हो गया एल। चलिए इसको समझते हैं। ऐसे बोलिएगा, ऐसे समझिए इसको, जैसे जी हो गया और क्यू हो गया, तो दोनों बीच में जोड़ते हैं कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो 4 इधर से और 4 इधर से, 1 2 3 4 इधर है और 4 इधर है। देखो ये दोनों के बीच में जो है जी और क्यू, जी और क्यू के बीच में कौन सा अक्षर है तो एल। इसको ऐसे ही बना सकते हैं आसान ट्रिक के लिए। जैसे जी, जी कितना पे है 7, 7 कर दिए, फिर प्लस क्यू का कितना मान है, क्यू का 17, 17 लिख दिए, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे 24 हुआ। 24 को 2 से भाग दिए 12, 12 पर कौन सा अक्षर रहता है तो एल। तो इस तरह भी बना सकते हैं इसको और इस तरह भी बना सकते हैं। जैसे जी और क्यू बोला है तो जी और क्यू के बीच में कौन सा होगा तो एल होगा। क्यों, एल से इधर भी 4 होगा, 1 2 3 4, एल के इधर भी 4 होगा, 1 2 3 4। ये जो एल जो है दोनों का बीच में हुआ। आशा करते हैं आप सभी लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं छोर से 18वें और दाएं छोर से 10वें अक्षर के ठीक
बीच में होगा। देखिए इसमें दिया हुआ है, बता रहा दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं छोर से 18 में, तो बाएं छोर से 18 में और दाएं छोर से 10 में के ठीक बीच में। तो इसको ऐसे नहीं बना सकते जैसे इसमें 18 हो गया और 10 दोनों को जोड़ नहीं सकते, क्यों? क्योंकि इसमें पूछ रहा बीच में होगा, ठीक है ना। इसको जो है दाएं छोर से 10वें अक्षर के बीच में, ठीक बीच में होगा, ठीक है। इसको दोनों को जोड़िए, कितना हो गया 18 प्लस 10 28 हो गया। इसको 2 से भाग करिए और 14 पर हो गया एम, एन होगा एन, 14 पर एन हो गया, ठीक है। इसको इसे बनाइए, दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं छोर से 8वें और दाएं छोर से 10वें अक्षर के ठीक बीच होगा। देखिए क्या बोल रहा है, बाएं छोर से दाएं छोर से रखने बोले 10 में, 27 मानिए, 27 में से 10 को घटाइए, 17 पर आया क्यू, 17 पर क्या आया क्यू। अब बोल रहा क्यू के ठीक बीच में, और 18 और क्यू का बीच में कौन सा अंक है, कोई नहीं होगा। इधर हो गया 17, 18 हो गया। देखिए बाएं छोर से 18 में पे आर हो गया, और दाएं छोर से क्या हो गया क्यू 17 पे आया, ठीक है ना। तो दोनों के बीच में ऐसा कोई सा अंक नहीं है जो होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, कोई अक्षर नहीं है, कोई अक्षर है। देखिए दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं छोर से 18वें और दाएं छोर से 10वें अक्षर के ठीक बीच में होंगे। इसमें बोला ठीक बीच में होंगे, तो इसको इस तरह नहीं बनाएंगे 10 18 प्लस 10 करके इसे नहीं बनाएंगे, क्यों? ऐसे पर तो हमको एन आराम पूछ रहा है बीच में, ठीक बीच में, बल्कि दोनों के बीच में ना पूछ रहा है, तो इसको इस तरह से नहीं बनाएंगे। अब समझिएगा, आप बोलिए, आप समझिएगा जो 27 में सर क्यों घटा है, यहाँ पर तो कुछ और, तो मान लीजिए जैसे यहाँ पे ए हो गया, ए एक हो गया, और इसका तो अपोजिट याद ही होगा, ए हो गया एक और जेड हो गया 26, दोनों का जोड़ कितना आया 26 प्लस 1 27, इसीलिए हम 27 में से ही घटाते हैं। कोनो अंक लीजिए, जैसे बी हो गया 2 पे और वाई हो गया 25 पे, दोनों का कितना आया जोड़ के 27 हुआ, दोनों का मान 2 प्लस 25 जोड़िएगा 27 हो गया। एग्जाम्पल में ले लीजिए, यहाँ पे जैसे हो गया दोनों बीच में ये है 13 और 14, ये दोनों का भी मान जोड़िएगा तो 27 होगा। एक दूसरे के विपरीत का जोड़िएगा ना तो दोनों का मान 27 ही आएंगे। जैसे मान लीजिए बी हो गया 2, कोनो भी लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे डी 4 हो गया और डी का ए जेड आज बॉय 6 है ना, तो इसका हो गया डी का डब्लू, तो 4 और 10 कितना हुआ 24, इसका भी हुआ। इसीलिए हम 27 में से ही घटाते हैं कभी भी, ठीक है। तो आशा करते हैं आप सभी लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, तो इसको फिर से बताते हैं। दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं छोर से 18वें और दाएं छोर से 10वें अक्षर के ठीक बीच में है। ये बोला 10वें अक्षर के ठीक बीच में है, तो मान लीजिए बाएं छोर से क्या है मेरा, बाएं छोर से तो यहाँ 18 पे आर हो गया, और दाएं छोर से क्या आया हमको क्यू, और इस दोनों को पूछता है बीच में, तो दोनों के बीच में तो कोई अंक नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई अक्षर नहीं है। आशा करते हैं आप सभी लोग यहाँ तक समझ गए होंगे।
वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है जितना कि टी एम से है। ए में हो गया एम, बी में हो गया एन, सी में हो गया ओ, डी में हो गया पी। चलिए इसको समझते हैं। इसमें बोल रहा है वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है जितना कि टी एम से दूर है। तो टी एम से कितना दूर है, देखिए इसको टी ये रहा और एम ये रहा। तो 1 2 3 4 5 6 हुआ ना। तो 6 इधर भी लीजिए, जी से उतना ही दूर। तो जी से टी से पीछे ना आए हैं तो जी से भी पीछे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। तो इस पे आएगा ए। तो ए तो आंसर में है नहीं, चलिए इसको आगे ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7वां पे ये आया। जैसे इसको है ना एम, देखिए टी से उतना ही दूर पे है। 1 2 3 4 5 6 7 एम आ गया 7 पे। तो इसमें बोल रहा है टी एम से है, जैसे कि वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है जितना कि टी एम से है। तो टी जो है एम से कितना दूर पे है, तो 1 2 3 4 5 6 7, बीच में 7 है और 8वां पे टी आया है। तो इसे जी से लिखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 पे आया एन। इसका आंसर हो जाएगा एन। आशा करते हैं आप सभी लोग यहाँ तक समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 16वां है जो आई के बाएं चौथे है। ए में हो गया एस, बी में टी, सी में यू और डी में हो गया ई। चलिए इसको समझते हैं। बोला कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 16वां है जो आई के बाएं चौथे। देखिए
आई कहाँ पे है, आई यहाँ पे। आई के बायां क्या हुआ, जो मेरा बायां वो इसका भी बायां हुआ। तो आई से आई के बाएं चौथे है, तो 1 2 3 4, चौथे पर क्या आया है, ई। ई के अक्षर के दाएं 16वां पूछता है, तो उस अक्षर के दाएं 16वां क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 पर क्या आया है, यू। इसमें पूछ रहा है कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं 16वां है जो आई के बाएं चौथे है। तो आई के बाएं पहले देखेंगे, आई के बाएं क्या होगा, तो 1 2 3 4, 4 पे क्या आया, ई। और ई के 16 में 16वां, तो ई के 16वां क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 पे क्या आया है, यू। तो इसका आंसर हो जाएगा यू। आप सभी लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के तीसरे अक्षर के दाएं से 8वां है। चलिए इसको समझते हैं। इसमें बोला कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग, पहले इसको काउंटिंग करते हैं, जैसे 1 से चालू हुआ और 26 तक गया, सॉरी। तो इसको जो आधा करेंगे, आधा कहाँ पे आएगा, 13। यहाँ पे जो है आधा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 इधर हुआ और 13 इधर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसको जो बोलते हैं दो भाग में बांट सकते हैं, एक भाग इधर का हुआ और एक भाग इधर का हुआ। फिर इसमें बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के तीसरे, तो दूसरे भाग में ये हुआ तीसरे, तो 1 2 3, तीसरे पे क्या आया, पी। तीसरे अक्षर के दाएं से 8वां, तो तीसरे पे क्या है, पी। 1 2 3, तीसरे पे कौन सा अंक आया है, पी। पी के दाएं 8वां, दाएं इधर गिनेंगे, पी। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका आंसर हो जाएगा एक्स। 8वां है तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स। यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
दूसरा अक्षर दाएं छोर से 19वें के बाएं बाएं छठा होगा। ए में दिया गया है एम, बी में एम, सी में एक्स और डी में इनमें से कोई नहीं। तो उतारिए इसको, देखिए बना करके आप लोग से बनता है कि नहीं, किस समझाता है इसको। चलिए इसको समझते हैं। बोला दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं छोर से 19वें के बाएं 8वां होगा। पहले इसको गिनते हैं, 19 बाएं छोर से 19 में गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19 पे एच आया, एच जो आया। फिर बोल रहा है इसके बाएं 8वां एच आया है, तो एच के बाएं 8वां गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 8। क्या आया? बाएं 8वां होगा। दाएं छोर से 19वें के बाएं 8वां होगा। दाएं इधर हुआ, दाएं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 पे क्या है? एच। एच के बाएं 8 छठा है, सॉरी छठा है यहाँ पे लिखा हुआ। बाएं बाएं पे क्या आया? दाएं से 19वें के बाएं 8 छठा तो 8वां गिनना है, सॉरी यहाँ पर से 6 इसका देखेंगे, एच का छठा कौन सा अंक आता है? तो 1 2 3 4 5 6 पे क्या है? बी। इसका आंसर क्या होगा? बी। मतलब आंसर में तो बी है नहीं, तो इसका क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। चलिए इसको फिर से समझते हैं। बोल रहा दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं छोर से 19 में, दाएं से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 पे कौन सा अक्षर आया है? एच। एच जो है दाएं छोर से 19वें पे आया, ठीक है ना। फिर बोला एच के बाएं छठा, तो इसका बायां क्या होगा? इधर होगा, और मेरा दायां इधर होगा, तो इसका भी दायां इधर होगा, इसका भी बायां इधर, तो मेरा भी बायां इधर। तो इस यहाँ से बायां जाना है, छठा। तो 1 पे जी हो गया, 2 पे एफ हो गया, 3 पे ई हो गया, 4 पे डी, 5 पे सी, अब 6 पे क्या है? बी। तो इसका आंसर बी होगा। मतलब बी तो आंसर में है नहीं, तो इसमें लिखेंगे क्या? तो इसमें दिया हुआ इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। आशा करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे आप सभी लोग। दी गई वर्णमाला के कौन सा अक्षर बाएं छोर से
17वें के बाएं 12वें होगा। इससे पहले तो आपको पिछले बताए होंगे, पीछे जो जब भी आएगा एक तरह का बाएं छोर से 18वें और बाएं ही छोर से जब बोलेंगे इसमें घटा देते हैं। जैसे कितना है 18 माइनस 12 कितना आएगा 6। और क्या लिखेंगे किधर से 6, बाएं से ही 6 लेंगे। किधर से बाएं, बाएं से ही 6। तो बाएं से 6 इसको लेते हैं 1 2 3 4 5 6। 6 पे क्या है एफ, तो इसका आंसर क्या होगा एफ होगा। उतारिए आप लोग सभी लोग यहाँ पे। सॉरी यहाँ पे तो 17 है, 18 लिखा गया, अब 17 होगा। 17 में से यहाँ 5 आएगा तो 5 पे तो ई है ना, इसका आंसर ई हो जाएगा। ऐसे भी समझिए इसको, जैसे बोल रहा है दी गई वर्णमाला के कौन सा अक्षर बाएं छोर से 17वें पे क्या आया है क्यू, क्यू है से के बाएं 12वां, तो इसका 12 निकालिए आप। 17 है क्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे भी क्या है आंसर ई ही आएगा। और इसको घटा देंगे, जब एक जैसा केस रहेगा तो जब बाएं बाएं ही रहेगा तो उसको घटा के बाएं से देख लेंगे। 17 में से 12 गया तो 5 बचा, 5 पे क्या आया ई। इस तरह भी बना सकते हैं और इस तरह भी बना सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है। देखते हैं दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं छोर से 18 के दाएं 7वां होगा। इसको बनाइए। ए में दिया हुआ है के, बी में दिया हुआ है ओ, सी में पी, डी में आर। जो भी दिया हो यहाँ दाएं छोर से 18 में और फिर दिया होगा दाएं से, तो दोनों केस में घटाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 18 माइनस 7 बराबर 11 आया। 11 किधर से लेंगे दाएं, इधर से, दाएं तो इधर हुआ, इधर से 18 देखेंगे, सॉरी 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 पे कौन सा अंक आया पी, इसका आंसर क्या हो जाएगा पी। इसका आंसर पी होगा। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, बोल रहा है दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं छोर से 18वें के दाएं 7वां होगा। तो इधर से हम गिनेंगे 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 पे क्या आया टी, बोला 18वें के दाएं 7वां,
टी का ना, तो जब टी आया है तो टी के दाया दाया तो इधर होगा इसका, फिर यहाँ सातवां गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका क्या आया, फिर भी टी ही आया आंसर। जिस तरह आपको इच्छा हो उस तरह बना सकते हैं, हम दोनों बता दिए आपको। सबसे आसान तो यही होगा। दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं छोर से 13वें के दाएं 7वां होगा। ए में दिया हुआ है एस, बी में दिया हुआ है टी, सी यू, डी में भी। चलिए इसको बनाते हैं। बोला बाएं छोर से 13 में, बाएं से 13 में, दाएं बाएं के छोर से 13 में के दाएं 7वां। जब भी बाएं दाएं हो तो इस दोनों में जोड़ते हैं, 13 + 7 जो कितना है 20। 20 किधर से, बाएं, जो पहला दिया हुआ बाएं, तो बाएं से इसको 20 पे क्या आता है, तो यहाँ टी, 20 क्या है, 20 पे क्या है, टी है। इसका आंसर क्या होगा, टी। चलिए इसको उस तरह भी समझते हैं। बोल रहा है दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं छोर से 13 में, तो बाएं छोर से 13 में क्या आया, एम। एम के दाएं 7वां, तो एम के दाएं जाएंगे 7वां। 1 2 3 4 5 6 7 7, फिर भी तो क्या है आंसर, टी। ऐसा करते यहाँ तक समझ गए होंगे आप सभी लोग। यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए तब कौन सा अक्षर ठीक बीच में होगा।
दिया हुआ है L, B में दिया हुआ M, C में दिया हुआ है कोई नहीं। इसको बनाइए, आंसर कमेंट करिए। चलिए इसको समझते हैं। बोला यदि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर ठीक बीच में होगा। इसको जो है विपरीत क्रम में, बल्कि उल्टा बोल रहा है, तो पहले लिखेंगे यहाँ, इसको लिख के दिखाते हैं Z Y X W V Q T S R Q P O N M L K J I H G F E B C D A। इसमें बोला इसको तो लिख लिए विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर ठीक बीच में होगा। बीच में मान लीजिए यहाँ पे N है, N से इधर गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इधर कितना आया 13, इधर कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर 12 हुआ और इधर कितना आया 13। तो इसका तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जब भी विपरीत में पूछेगा है ना क्रम में, इसका जो है 26 होता है ना योग, टोटल 26, तो कौन अंक मान लीजिए। अगर इसको मानिएगा बीच में, इधर होगा 13, इधर हो जाएगा 12, फिर भी नहीं हुआ, इसका आंसर क्या होगा इनमें से कोई नहीं। आशा करते यहाँ तक समझ गए होंगे आप सभी लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा अक्षर डी के दूसरे के दाएं चौथे के तुरंत बाएं के दाएं, तुरंत बाएं के बाएं हुआ है, तुरंत बाएं के बाएं दूसरा होगा। ए में दिया गया है ए, बी में बी, सी में सी, डी में डी। ए बी सी डी ई एफ जी एच
चलिए इसको बनाते हैं। बोला कौन सा अक्षर डी के दाएं, डी के दूसरे के दाएं चौथा होगा। मान लीजिए डी है, ये हुआ डी के दाएं चौथे के तुरंत बाएं, चौथे डी के दाएं, डी के दूसरे के दाएं, डी के दूसरे का 1 2 एफ के दाएं के तुरंत बाएं के चौथे के दूसरे बाएं होंगे। मान लीजिए ये हुआ इसका आंसर। चलिए इसको फिर से लिखते हैं। कौन सा अक्षर डी के दूसरे के बाएं चौथे के तुरंत बाएं, अच्छा डी के दूसरे एफ हो गया, ठीक है, के दाएं चौथे जी एच आर जे के बाएं दूसरे होगा। कौन सा अक्षर डी के दूसरे के बाएं, सॉरी बाएं नहीं है, दाएं है, दाएं डी का दाएं इधर होगा, ई के चौथे, ई के चौथे होगा सी डी ए, 1 2 3 4 ए के तुरंत बाएं, तुरंत बाएं के बाएं के दूसरा, एक बाएं 1 2 2 पे क्या आया बी, इसका आंसर क्या होगा बी। आशा करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा लगा हो तो शेयर करिए।